मंगलवार हो गया हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रोज डे, क्योंकि आज से ही वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत हो चुकी है और वैलेंटाइन सप्ताह का पहला दिन रोज डे से शुरू होता है। 7 तारीख को 7 फरवरी को रोज डे है। आप सभी को हैप्पी रोज डे। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। देखिए आप, महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है आम आदमी को। देश भर में 74 दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक दवाइयां भी महंगी हुई है और अब हर साल 10% तक दाम बढ़ाए जाएंगे, दवाइयों के रेट बढ़ेंगे। और ऐसे में दोस्तों अब आपको मेडिकल पर मिलने वाली दवाइयां कुछ नई MRP पर मिलेगी। लगभग 74 तरह की दवाइयों की कीमतों में बदलाव किया है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA की तरफ से, जिसमें एलर्जी, हृदय रोग, कैंसर, अल्सर, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह इस तरह की और कई एंटीबायोटिक दवाइयां शामिल हैं। और ऐसे में इस नए नियम के बाद अब दवाइयों के रेट क्या होंगे, जिसकी जानकारी भी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। ट्रेनों में अब व्हाट्सएप से भी मंगा सकेंगे मनपसंद खाना। रेलवे की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। जी हाँ, रेलवे के IRCTC की तरफ से एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 8750001323। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अब रेलवे सफर के दौरान आप खाना कैटरिंग के जरिए बुक कर पाएंगे। वैसे रेलवे की बात हो रही है तो एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि अप्रैल से हमारे देश में 3 और नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। एक तो बिहार पटना से लेकर झारखंड रांची तक, और फिर ये पश्चिम बंगाल हावड़ा तक जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी मार्ग पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में बने जंगी जहाज पर पहली बार विमान की लैंडिंग हुई। INS विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K को उतारकर नेवी ने इतिहास रच दिया। दरअसल हाल ही में आपको बताओगे INS विक्रांत नौसेना को सौंपा गया ना, तो उस पर पहली बार तेजस विमान की सफल लैंडिंग कराएगी और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है हिंदुस्तान की। और दोस्तों ये वाकई में पूरे भारत वर्ष के लिए एक बड़े गौरव की बात है। अगर आप भी एक सच्चे दिल से हिंदुस्तानी हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस दौरान उन्होंने राफेल डील को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि ये HAL प्लांट उनका जवाब है। जी हाँ, HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत हुई है कर्नाटक के तुमकुरु में। इसका उद्घाटन किया PM मोदी ने, और ये भी मेक इन इंडिया के तहत इस कंपनी के द्वारा हमारे देश के फाइटर हेलीकॉप्टर वगैरह का निर्माण होगा। चीन को LAC पर चुनौती देने के लिए भी एक नया स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो चुका है और इस फैक्ट्री में सेना के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। ये भी पूरे भारत देश के लिए वाकई में बड़े गौरव की बात है। 615 एकड़ में फैला है इस फैक्ट्री का टोटल कारखाना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। आज से शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बैठक। 0.25% ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 2.25% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। और वैसे आपको बता दूं, अभी रेपो रेट 6.25% चल रही है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कल तीसरी बार मेयर चुनाव हुआ, लेकिन वो भी टल गया। इसमें भी झगड़ा हो गया। 2 बार पहले मेयर चुनाव टल चुका है और कल तीसरी बार भी 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी के बाद हंगामा हो गया। और अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मतलब देखिए, राजनीति है या लड़ाई नीति। खैर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। नया साल ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा शुभ रहा। 14% तक बूम देखी गई ऑटो इंडस्ट्री में। 18 लाख से ज्यादा गाड़ियों की सेल अब तक हो चुकी है। सिर्फ जनवरी महीने में 14% गाड़ियों की बिक्री बढ़ी, जिसमें मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.5 लाख कारें बेची और 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी टॉप पर रही। वैसे ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है तो आपको एक और अपडेट बता दूं साथ का साथ। भारत में 3 नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगा ओला। 1.5 लाख रुपए तक इनकी कीमत हो सकती है, ओला कंपनी के CEO का ये कहना है। अच्छा, अडानी मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अडानी मामले में केंद्र सरकार पर बिफरे राहुल गांधी और कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी संसद में बोले कि अडानी पर चर्चा करने से सरकार डर रही है और इस मुद्दे को लेकर कल भी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा आज तक के लिए स्थगित हुई। और दोस्तों, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर पिछले 13 दिन में करीब 55% तक गिरे हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया कि गिरवी शेयर वापस रिलीज होंगे। प्रमोटर्स ने $1.1 अरब का पेमेंट भी कर दिया और इस फैसले के बाद अडानी पोर्ट का शेयर 8.6% तक ऊपर चढ़ा। इसके अलावा भी अडानी की कई सारी दूसरी सब्सिडरी कंपनीज के स्टॉक में भी कुछ तेजी देखी गई, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे अरबपतियों की लिस्ट में अडानी 2 नंबर और फिसलकर अभी 22वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि डूबते अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, उसको 478 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यह अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही का मुनाफा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बड़े दुख की बात है। दरअसल आपको पता होगा, कल ही तुर्की और सीरिया में बड़ा गंभीर भूकंप आया और भूकंप भी एक बार नहीं आया बल्कि 12 घंटे के दौरान ही 3 बार भूकंप के बड़े झटके महसूस हुए और इसमें अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जान जा चुकी है। 2500 से ऊपर पहुंच सकता है आंकड़ा। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू टीम राहत सामग्री भेजेगा। भारत भी अब इनके लिए मदद करेगा। PM मोदी ने अपना वादा निभाया और तुर्की के लिए हुई इस जनहानि को लेकर कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी ट्वीट करके इस मामले पर संवेदना व्यक्त की। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत ने मदद की घोषणा कर दी है। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद अब भारत मदद
मदद के लिए आगे आया। मेडिकल टीम के साथ रिलीफ सामग्री भी भेजी जाएगी। भारत एनडीआरएफ की 2 टीमों को तैयार कर चुका है तुर्की में भेजने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ भूकंप इतना गंभीर आया जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2500-3000 के लगभग लोगों की जान जाने का आंकड़ा हो चुका है और 10,000 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप में गंभीर रूप से घायल होने की संभावना है। दोस्तों इस प्राकृतिक दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, हमारी यही श्रद्धांजलि है इनके लिए, और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं हम। अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए एक और बड़े गौरव की बात सामने आ रही है। गुजरात के मित्तुल व्यास ने वर्ल्ड वेटरन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, और इनकी हिम्मत तो देखिए, कैंसर से ठीक होने के महज 6 महीने में ही इन्होंने टेबल टेनिस शुरू कर दिया। टेबल टेनिस में उन्होंने हाल ही में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इंटरनेशनल लेवल पर ओमान में जो वर्ल्ड वेटरन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की प्रतियोगिता हुई उसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया और भारत का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने इसमें। मैनी कांग्रेट्स वाकई में इनको। अच्छा, हज यात्रा पर बड़ा अपडेट आ रहा। हज पर जाने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, इस बार फ्री होगा आवेदन और बड़ी छूट भी दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। हज पॉलिसी 2023 के मुताबिक इस बार हज के लिए आवेदन करना बिल्कुल फ्री होगा। बाकी इससे पहले 400 रुपए प्रति आवेदन लिए जाते थे, लेकिन अभी 400 रुपए नहीं लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस बार करीब 50,000 प्रति हाजी छूट भी दी जाएगी, जिसमें हाजियों को बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामान के लिए भी अब पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये नई हज पॉलिसी लेकर आ रही है केंद्र सरकार। जल्द ही इस संबंध में ऑफिशियल घोषणा की जाएगी। फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पति पत्नी के तलाक को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मामला है, एक पत्नी अपने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाती है और पत्नी अपने पति के ऑफिस में जाकर हंगामा करती है। तो इस बात से पति परेशान हो जाता है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट ने तलाक मंजूर कर दी है। यानी कि कोई पत्नी शक के बिहाफ पर, शक के आधार पर बार बार पति को टॉर्चर नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती, वरना इस आधार पर भी पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम बड़ा फैसला सुनाया गया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया इथेनॉल फ्यूल। पेट्रोल डीजल के मुकाबले ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। भारत में इथेनॉल 20 वाले ईंधन को लॉन्च कर दिया। इसे 2 चरणों में लाया जा रहा है। पहले चरण में इसे देश के 11 राज्यों के 11 शहरों में उपलब्ध किया जाना और फिर दूसरे चरण में इसकी शुरुआत देश भर में की जाएगी। E20 फ्यूल, इसका मतलब है दोस्तों कि ये एक रिफाइंड और मिक्स्ड फ्यूल है जिसमें 20% इथेनॉल होगा जबकि 80% पेट्रोल होगा। तो इससे होगा ये कि ये सस्ता पड़ेगा पेट्रोल डीजल के बजाय थोड़ा ईंधन में, और बाकी गाड़ियां भी अब तो इथेनॉल फ्यूल से बनने वाली आने लग गई है, तो ये बड़ा फायदा होगा। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, निशार मिशन के तहत इसरो और नासा एक खास सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जो धरती पर पैनी नजर रखेगा। भूकंप से लेकर भूस्खलन तक की भविष्यवाणी इस सैटेलाइट के जरिए की जा सकेगी। हमारी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों मिलकर के ये मिशन आयोजित करने जा रहे हैं। वही देखिए, पीएफ खाते को लेकर एक नया नियम अपडेट आ रहा है। पीएफ खाते से पैसे निकालने का नियम बदल चुका है। अब 5 साल से पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस पीएफ से संबंधित नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। इस संबंध में मैंने डिटेल जानकारी कल एक शाम को वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। सिंपल नियम ये है दोस्तों कि आपने पीएफ खाता खोले हुए अगर अभी तक 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालोगे तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा उस पर। हालांकि अगर आपके पीएफ खाते को 5 साल हो चुके हैं, यानी कि आपका पीएफ अकाउंट 5 साल से पुराना है, तो फिर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। और टीडीएस भी पहले 30% लगता था, उसकी जगह पर अब आपको 20% ही देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर अब ज्यादा ब्याज देगा ये बैंक, 8.5% तक इंटरेस्ट रेट देगा। बंधन बैंक की तरफ से हाल ही में एफडी के रेटों में बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं जीएसटी पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। साल 2023-24 में मर्ज नहीं होंगे किसी भी तरह के टैक्स रेट। अच्छा वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, ड्रग्स की लत में डूबा भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल। केरल राज्य का आंकड़ा आ रहा है कि पिछले 6 साल में ड्रग्स के केस 300% तक बढ़े हैं और ये वाकई में बड़ी दयनीय स्थिति है। सरकार को नशा मुक्ति कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा भाई दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने संसद में बताई जरूरी बात। किन किन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम अब तक लागू हो चुकी है? तो लोकसभा में सरकार ने बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने अपने स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। अब तक ये 5 राज्य हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाने का फैसला किया है। टेक्नोलॉजी से बड़ा अपडेट देखिए, iOS यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। व्हाट्सएप ग्रुप में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा और वो फीचर है व्हाट्सएप ग्रुप के नाम को लेकर। अब नाम में आप ज्यादा कैरेक्टर रख पाएंगे, यानी कि ज्यादा लंबा नाम रख पाएंगे। 100 कैरेक्टर की लिमिट मिलेगी आपको, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि महामारी के बाद भी भारत बना रहा ग्लोबल ब्राइट स्पॉट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बंगलुरु में कल ही इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने एक और बड़ी पहल भी शुरू की। देखिए आप, अब प्लास्टिक की बोतल से बनेगी यूनिफॉर्म। पीएम मोदी की तरफ से अहम शुरुआत की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री ने IOCL की अनबोटल्ड पहल के तहत कपड़े और यूनिफॉर्म बनाने के एक प्लांट का उद्घाटन किया है और एक यूनिफॉर्म बनाने में लगभग 28 इस्तेमाल की गई PET की बोतलों का रिसाइकिल किया जाएगा और ये एक तरह का नया रिसाइकलिंग प्रोडक्ट प्लान है जिसमें वेस्टेज माल से काम की चीजें बनाई जाएगी जैसे यूनिफॉर्म, ड्रेस वगैरह। अच्छा, इसके अलावा पीएम मोदी 10
10 तारीख तक मुंबई दौरे पर आएंगे और इस दौरान छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे 10 फरवरी को। इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया गया। इसके बाद 12 तारीख को पीएम मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। धनावड़ में एक सभा की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाएगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी शुक्रवार को, यानी 10 फरवरी को। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज को देश के पीएम ने दी बधाई। तीसरी बार किया भारत का नाम रोशन। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल राज्य का विधानसभा का सत्र 8 फरवरी से शुरू होगा। 15 फरवरी को वेस्ट बंगाल का बजट जारी होगा। वही देखिए राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला, प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी का खर्च भी अब राजस्थान सरकार खुद उठाएगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले सरकार अलग से फंड देगी इसके लिए, और राइट टू हेल्थ बिल में भी इस नियम को जोड़ा जाएगा। वहीं राजस्थान में सरकार की एक और प्लानिंग है। देखिए आप, 20,000 करोड़ रुपए उगलेंगे बांध। तलहटी से बजरी यानी कि रेत निकाल कर बेचेगी सरकार। बांधों के तल से नीचे से रेत निकाला जाएगा और फिर सरकार खुद उसको बेचेगी। बिशलपुर बांध से राजस्थान में ये नई शुरुआत करने जानी है और इससे रेत की किल्लत भी खत्म होगी। और साथ ही राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल में रोबोट करेगा अब कैंसर जैसी बीमारियों का फ्री इलाज। 25-25 करोड़ रुपए की 2 मशीनें खरीदी गई है और ये जो रोबोटिक सर्जरी होगी ना, इसकी रिकवरी भी तेज होती है हाथ से होने वाली सर्जरी के मुकाबले। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, पंजाब लुधियाना में हरियाणा की एक गाय को नेशनल रिकॉर्ड अवार्ड दिया गया। 24 घंटे में 72 किलो से ज्यादा दूध दिया इस गाय ने। इसके मालिक को ट्रैक्टर इनाम में मिला। बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग मध्य प्रदेश सरकार की टेंशन बढ़ाती जा रही है। अगर ये स्कीम लागू होती है तो 12 साल तक आर्थिक बोझ से नहीं उबर पाएगी मध्य प्रदेश सरकार। इतना खर्च बढ़ेगा। नई स्कीम में हर महीने 344 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। वैसे मध्य प्रदेश में सरकार ने एक और बड़ी घोषणा भी की है। 300 करोड़ का बनेगा कन्वेंशन सेंटर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा के 26 दिनों बाद ही सुपर कॉरिडोर की जमीन फाइनल हो चुकी है और देश के बड़े कंसल्टेंट से संपर्क भी किया जा रहा है। और साथ ही मध्य प्रदेश सागर में मुख्यमंत्री 291 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। ड्रोन से होगी कार्यक्रम की निगरानी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में सफर करना अब महंगा होगा। हर किलोमीटर के लिए आपको 25 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब लखनऊ से कानपुर तक का किराया 140 रुपए होगा। जी हाँ, और इस तरह से किराए में बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश रांची में बसों से सफर करना अब आम आदमी के लिए महंगा होगा। और अब प्रति किलोमीटर किराया जो है ना, वो लगभग 10.25 रुपए तक हो चुका है। पहले जबकि 6.5 रुपए के लगभग देने पड़ते थे। ऑटो बस वगैरह इनका किराया भी बढ़ चुका है। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में नई ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। उनका कहना है कि गांव में रोजगार पैदा करने पर इसका जोर होगा। वैसे आपको बता दूं, 3 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य का बजट आएगा अगले महीने। 1 मार्च से बजट विधानसभा सत्र शुरू होगा। 24 मार्च तक 14 बैठकें भी प्रस्तावित है। साथ ही चिट फंड कंपनी में डूबे पैसे को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने निवेशकों को वापस दिलाया। लगभग 3000 से ज्यादा निवेशकों को 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वापस लौटाई गई। तो सभी लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद भी किया। और इस तरह से छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने ऐसी पहल की है जो चिट फंड कंपनियों में डूबे पैसों को वापस रिफंड किए हैं लोगों को, है ना। और अगला अपडेट देखिए, पंजाब में उद्योगपतियों की परेशानी के दिन हुए खत्म। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि सहयोग के लिए शुरू किया सिंगल विंडो सिस्टम। नए उद्योग आने से खुलेंगे रोजगार के द्वार। वही देखिए बड़ी खबर, चंडीगढ़ में टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और बोले कि गृह मंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं मिला सर्विस रूल का बेनिफिट और अब ये बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अच्छा, रेलवे की शिकायतों के चलते पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, अब ट्रेनों के कोच अटेंडेंट को यात्रियों के चढ़ने से पहले उनकी सीटों पर लिनन पहुंचाना होगा और यात्री के उतरने से 15 मिनट पहले गंदे लिनन वापस लेने का भी आदेश दिया है। ये मतलब रेलवे का एक नया नियम लागू हो चुका है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आनी, इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे मार्केट लिंक्ड डिबेंचर के कुछ नियम। टैक्स वगैरह को लेकर भी बदलाव होने जा रहे हैं। और साथ ही शेयर बाजार में निवेशकों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। अब आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सेबी की तरफ से एक नया प्रस्ताव ब्रोकर्स के लिए निकाला गया है। दरअसल निवेशकों की पूंजी के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सेबी ने एक नया प्रस्ताव बनाया है। मौजूदा व्यवस्था क्या है कि जब निवेशक ब्रोकर के पास जाता है ना, तो उसका एक हिस्सा ब्रोकर अपने पास रखता है। लेकिन सेबी का जो नया नियम होगा उसमें क्या बदलाव होंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और साथ ही मिस सेलिंग को रोकने के लिए भी सेबी एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। निवेशकों को डायरेक्ट प्लान पेश करेंगे AIFs, यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये कुछ सेबी के मार्केट के नए नियम के बदलाव हैं। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखते हैं, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी अभी भी जारी है। अटल टनल वापस बंद हुई। कुल्लू चंबा के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। सड़कें बनी तालाब, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल में पिछले 30 दिनों में 94 लोगों की जान भी चली गई। डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलेगी। 9-10 फरवरी से एक दौर फिर शुरू होगा ठंड का। पूरे महीने ऐसा ही रहेगा मौसम। राजस्थान में सर्दी की विदाई हुई शुरू। 15 फरवरी तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 7 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की फुल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना चांदी के भाव में गिरावट आई है। सोने की कीमत 574 रुपए टूटी और अभी सोने का रेट
51,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में मोटी गिरावट आई है, लगभग 2113 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है और अभी चांदी का रेट 68,133 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कोरोना आंकड़ा भी देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 91 नए मामले आए, जबकि एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1817 चल रही है भारत में। एक्टिव केस कोरोना के मतलब है ना। चलिए दोस्तों अब फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए जेईई मेन अप्रैल के लिए रजिस्ट्रेशन आज मंगलवार से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं उत्तराखंड में सरकार का एक नया नियम है, छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब 2 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अंक सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा, यानी कि एक और एग्जाम होगा उनके लिए जिसमें वो अंक सुधार परीक्षा दे पाएंगे और अगर उसमें पास हो जाते, जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है ना, उस तरह से उसमें पास हो जाएंगे तो अब बच्चों का साल नहीं बिगड़ेगा और सीधा वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा बुनियाद लेवल 1 की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है, 10 फरवरी को होगी, पहले ये 7 को होनी थी, प्रशासनिक कारणों से ये परीक्षा स्थगित हुई। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश की 3.25 लाख लाडली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति बांटेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार आज मंगलवार को 6ठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं की करीब 2.5 लाख से ज्यादा लड़कियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी, उनके खातों में भेजी जाएगी। 2 से 6,000 रुपए तक की अलग अलग छात्रवृत्ति दी जाती है, अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, पंजाब के फरीदकोट में सिख संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और पंजाब में अमृतसर बठिंडा हाईवे आज भी बंद है। बहबल कला इंसाफ मोर्चा का नेशनल हाईवे पर डेरा, उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी तभी हटेंगे। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोपियों को दी गई समय सीमा के भीतर सजा दिलाने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है और इसी के चलते ये विरोध कर रहे हैं। वैसे राजस्थान में भी 27 फरवरी से किसान भाई लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। शिवसेना ने दिया समर्थन, बांध पर कूच करने की चेतावनी भी दी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक बड़ी क्रांति आएगी। 4 बिंदुओं पर काम होगा और वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू चीजों की खोज और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, आपूर्ति को तरजीह और कुछ नया करने की चाह को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और तीसरा मुख्य बिंदु है जिसमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे बायोफ्यूल, एथेनॉल, सोलर एनर्जी के स्रोत में इजाफा किया जाएगा और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन के लिए डीकार्बोनाइजेशन का काम भी करेंगे। ये 4 बड़ी घोषणाएं की हैं पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करते हुए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में पहला बुक रीडिंग मैराथन का आयोजन हुआ। किताबों में रुचि बढ़ाने के लिए अनोखा कार्यक्रम था। एक साथ 721 लोगों ने किताबें पढ़ी। बिहार के गोपालगंज में ये बुक रीडिंग मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वैसे आपको बता दूं, बिहार छपरा में धारा 144 लागू हो चुकी है। माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ। 8 फरवरी तक सोशल मीडिया के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इन पर भी बैन लगा दिया 8 तारीख तक तो। और साथ ही भारी संख्या में एसएपी और एसटीएम यानी स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी तैनात किए गए। मसला यह है, सारण जिले के मांझी के मुबारकपुर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है और इसी हिंसा और बवाल को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू की गई है। वही देखिए झारखंड सरकार का नया प्लान, सड़कें अब स्ट्रीट डॉग से होगी मुक्त। शहर में आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए जेएनसी बनाएगा एक नया डोल शेल्टर और कुत्तों की नशबंदी भी की जाएगी ताकि उनकी प्रजातियां ना बढ़े। वह देखिए बड़ी खबर, 150 सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनेंगे छत्तीसगढ़ के भी 75 स्टूडेंट्स। दुनिया में पहली बार एक साथ लॉन्च किए जाएंगे पीको उपग्रह और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों। देश भर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मशीन 2023 की शुरुआत की गई है और इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों ने मिलकर 150 पीको उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करने का प्लान बनाया है। सबसे खास बात यह कि इसमें दंतेवाड़ा देश का पहला ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का जहां के 75 स्टूडेंट एक साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस में अगर अब आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना आपको 10 गुना देना पड़ेगा। पहले 50 रुपए जुर्माना था, उसकी जगह 500 रुपए कर दिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को एक बड़ी राहत दी है। मुफ्त में जांच होगी अब प्राइवेट केंद्रों पर भी, निजी केंद्रों पर भी। ई वाउचर से अल्ट्रासाउंड और अन्य सुविधाएं भी गर्भवती महिलाओं को फ्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। दरअसल गर्भवती माताओं बहनों को ई वाउचर दिए जाएंगे और उनके जरिए अब प्राइवेट क्लिनिक केंद्रों पर भी जांच मुफ्त हो पाएगी। वह देखिए, अब बिहार में मिलेगी मेडिकल की बेहतर शिक्षा। राज्य के मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे 7 सुपर स्पेशलिटी विभाग भी। अच्छा, कांग्रेस ने त्रिपुरा राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें अनाउंसमेंट किया कांग्रेस ने अगर त्रिपुरा में हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को वापस शुरू करेंगे और लोगों को 150 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अच्छा, मैं देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की बड़ी घोषणा, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसान भाई लोगों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा भी दिया जाएगा। यानी कि जिन किसानों की फसल बारिश की वजह से, सूखे की वजह से खराब हो गई है, उनको 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि मिलेगी। अच्छा, झारखंड सरकार ने नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी जारी कर दी है और पहली 10,000 इलेक्ट्रिक कारें जो बिकेंगी ना झारखंड राज्य में, उन्हीं लोगों को खाते में सब्सिडी का फायदा मिलेगा, ये कहना है झारखंड सरकार का। अच्छा भाई देखिए, WPL की तारीखें आई सामने, 22 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट। दरअसल जैसे IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह से इस साल BCCI WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग का आयोजन भी करवा रहा है और इसकी शुरुआत कब से
होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल चुके हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। 4 फरवरी को ही केंद्र सरकार ने इनके अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी थी। और एक अंतिम कांग्रेचुलेशन देंगे बॉलीवुड के नए कपल को। देखिए 7 फरवरी को आज शादी करेंगे सिद्धार्थ और कियारा। खबर है दोस्तों कि इन दोनों ने एक दूसरे के पेरेंट्स से भी इजाजत ली थी, उसके बाद ये शादी कर रहे हैं। ये राजस्थान जैसलमेर में एक खूबसूरत जगह पर डेस्टिनेशन पर आज वेडिंग करने जा रहे हैं। मेनी कांग्रेट्स दोनों को। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये समाप्त।